स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस में जो है डाटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे जो है और उसके अंदर टेबल को बना के रिकॉर्ड को कैसे रखेंगे जो है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। हमने लिब्रे ऑफिस को ओपन किया है। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ये लेटेस्ट वर्जन है, 2020 का वर्जन है, 7.0 आपका वर्जन है लिब्रे ऑफिस का जो है। तो आपके सामने मैंने लिब्रे ऑफिस को ओपन कर रखा है। यहाँ देखिए सबसे नीचे की तरफ जो है बेस डाटाबेस का ऑप्शन दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आएगा। डाटाबेस विजार्ड का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ देखें जाए आपके सामने आ रहा है वेलकम टू लिब्रे ऑफिस डाटाबेस विजार्ड। यहाँ पे ऑप्शन दिया है व्हाट डू यू वांट टू डू। यहाँ पे देखें जाए तीन विकल्प आपके दिखें, तीन रेडियो बटन यहाँ पे बने हुए हैं। आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू डाटाबेस या ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल या कनेक्टिंग टू एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। तो अगर मुझे नया टेबल बनाना है तो हमको ये सिलेक्ट करना होगा। अगर पहले से कोई डाटाबेस फाइल आपने बनाया हुआ है तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इस पर भी आगे चल के जो है वीडियो आपको बताऊंगा जो वीडियो में जो है कि इस विकल्प का यूज़ और इस विकल्प का यूज़ कैसे करना है। क्योंकि हम नया डाटाबेस को क्रिएट करने जा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्रिएट न्यू डाटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने जो कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें आपसे यहाँ देखें जाए यहाँ ऑप्शन दे रहा है डू यू वांट टू विजार्ड रजिस्टर द डाटाबेस इन लिब्रे ऑफिस। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया है यस रजिस्टर द डाटाबेस फॉर मी। यहाँ ऑप्शन दिया है नो डू नॉट रजिस्टर द डाटाबेस। तो अगर आप रजिस्टर करते हो जाए तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन वर्क करने के लिए विकल्प देगा जाए। ऑनलाइन लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जो है आपको जो है सारे विकल्प जो है यहाँ पे रजिस्टर करने पड़ेंगे। इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर नहीं करना है, मैं इस पर नो करता हूँ। और यहाँ देखें ऑप्शन दिया हुआ नीचे की तरफ जो है कि आफ्टर द डाटाबेस फाइल हैज़ बीन सेव्ड, जो भी फाइल आप बना रहे हो उसको सेव होने के बाद जो है व्हाट डू यू वांट टू डू। यहाँ ऑप्शन दो विकल्प यहाँ पे बने हुए देख सकते हैं जे ओपन द डाटाबेस फॉर एडिटिंग। आप यहाँ पे डाटाबेस को आप ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो ओपन करने के बाद से। और क्रिएट टेबल यूजिंग द टेबल विजार्ड, आप यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर सकते हो विजार्ड का यूज़ करते हुए। तो मैं अभी फिलहाल इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जे कि आपको टेबल विजार्ड का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस विकल्प को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने नो रखा है और यहाँ पे ओपन द डाटाबेस फॉर एडिटिंग डे, इस पर मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक कर रखा है। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे फिनिश बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया जाए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो डाटाबेस फाइल है उसका नाम क्या होगा। यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाला जाए और यहाँ सेव बटन पे आप क्लिक करिएगा। सेव करते ही जो है आपके सामने जो है लिब्रे ऑफिस जो है देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो है डाटाबेस फाइल का नाम दिखा रहा है .odb, जो इसका एक्सटेंशन दिखा रहा है लिब्रे ऑफिस बेस आपके सामने विंडो खुल के आ गया है। विंडो में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डाटाबेस का यहाँ पैन खुला हुआ है, यहाँ पे टास्क का पैन है और यहाँ पे टेबल्स का पैन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डाटाबेस में आपका टेबल दिया है, क्वेरीज है, फॉर्म है और रिपोर्ट का विकल्प दिया है। और टास्क के अंदर से आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अगर आप टेबल बनाने जा रहे हो तो टेबल के लिए आप क्या करने जा रहे हो, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू या यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल या क्रिएट व्यू। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही जाए आपको टेबल को डिज़ाइन करने का विकल्प यहाँ पे दे देगा जाए। अब यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फील्ड का नाम क्या होगा। यानी जो टेबल आप डिज़ाइन करने जा रहे हो, जो भी डाटा आप फिट करोगे टेबल के अंदर जो है, आपने देखा होगा टेबल आपने बनाया होगा, टेबल में सबसे पहले जो है जो कॉलम बनते हैं उसके हेडिंग्स होते हैं या लेबल्स होते हैं, और उस लेवल या हेडिंग के तहत ही हम रिकॉर्ड को जो है टेबल के अंदर जो है फिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है तीन कॉलम दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फील्ड नेम दिखा रहा है, फील्ड का टाइप दिखा रहा है और डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। सबसे पहले आप जो टेबल बनाने जा रहे हो उस टेबल का हेडिंग क्या होगा आपको यहाँ देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे मान लीजिए रोल नंबर लिया, मैं किसी स्कूल के लिए जो है अगर रिकॉर्ड को जो है रखना चाहता हूँ, टेबल बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जैसे आपने स्टूडेंट की क्या क्या रिकॉर्ड आप रख सकते हो, क्या क्या कॉलम में आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका फील्ड टाइप क्या होगा आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। फील्ड टाइप में आप देख सकते हो कि रोल नंबर न्यूमेरिक टाइप होगा, तो आप यहाँ न्यूमेरिक टाइप डाल दीजिएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ डाल सकते हैं इंटर।
डिस्क्रिप्शन हमने दिया है। अब एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ फील्ड प्रॉपर्टीज़ है आपके सामने खुल के आ रहा है। फील्ड प्रॉपर्टीज़ में आपको जो है जो फील्ड आपने बनाया है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए जो है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दे रहा है जो है एंट्री रिक्वायर्ड। अगर आप इसको नो रखते हो तो जो टेबल बनाओगे उस टेबल के अंदर जो है अगर कोई डाटा फिट नहीं करते हो तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप इस विकल्प को यस कर देते हो तो आपको जो है उस रो को जो आपको खाली नहीं छोड़ना है। जो रोल नंबर का जो कॉलम है उसको आपको खाली नहीं छोड़ना होगा, उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं कि लेंथ का विकल्प दिया है। लेंथ में आप मैक्सिमम कितने डिजिट तक जो है नंबर को फिट करने वाले हो आप यहाँ पे जो है आप वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो जो है। इसके बाद डेसिमल प्लेसेस है आप यहाँ दे सकते हो, तो कोई ऐसा कॉलम भी आप बना सकते हो जिसमें दशमलव के मान जो है डालने हैं, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है रोल नंबर में जो है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप दे सकते हो कि अगर आप नंबर को इनपुट नहीं करते हो तो वो नंबर वहाँ पे फिट हो जाए। और यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट क्या होगा वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है एंट्री रिक्वायर्ड यस किया है, लेंथ हमने 10 रखा है। इसी तरह अगला फील्ड अगला हेडिंग जो है हम बनाते हैं कॉलम टेबल के लिए जो है, तो हमने यहाँ पे लिया जो है एस नेम स्टूडेंट नेम, और ये कैरेक्टर टाइप होगा आप यहाँ पे दे सकते हो इंटर। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको जो है जिस तरह की डाटा वैल्यू टेबल के अंदर जो आपको फिल करनी है उस तरह का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देना है। ज़रूरी नहीं है आप इसको डालो या ना डालो, लेकिन हम इसको भरते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या होगा, तो हमने कहा एडमिशन डेट, यहाँ पे हमने लिया है किस डेट को एडमिशन है, तो यहाँ पे आपको टाइप चूज करना पड़ेगा फील्ड का किस टाइप का डाटा होगा। तो यहाँ पे हमने लिया डेट, यहाँ पे डेट यहाँ देख सकते हैं एंट्री रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, हमने कहा यस। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कहा कि अगर आप वहाँ पे इनपुट नहीं लेते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हम आज का करेंट डेट ले लेते हैं। जैसे हमने लिया है 01/04/21। नेम के लिए भी ऑप्शन था जो नेम के लिए भी हमने यहाँ पे ऑप्शन अगर चाहा होता एंट्री रिक्वायर्ड है तो हम यहाँ यस करते थे। तो जो यहाँ पे आप एंट्री रिक्वायर्ड कर देंगे उसको आपको फिल करना ही पड़ेगा, टेबल के अंदर जो उसको भरना ही पड़ेगा, उसको आप एम्प्टी या नल नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेम ले लिया, नेम को भी हमने एंट्री रिक्वायर्ड किया है, और एडमिशन डेट को भी हमने लिया है यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दिया। फॉर्मेट पूछ रहा है कि डेट का जो फॉर्मेट होगा वो किस तरह होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके जो डेट का फॉर्मेट जो है बदल सकते हो। तो यहाँ डेट का फॉर्मेट दिया गया है, आप इसमें से जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है वो फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है वो चूज़ करता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने ये लिया जाए। अब इसके बाद आप एड्रेस ले लीजिए, ये एड्रेस लिया जाए, एड्रेस जो कैरेक्टर टाइप होगा जाए, इसको भी आप यहाँ पे एंट्री जो है रिक्वायर्ड कर सकते हो, चाहो तो आप यस करो, नहीं रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ सेव बटन पे क्लिक करना होगा, शॉर्टकट तरीका भी दिया है Ctrl+S। इसके बाद जैसे आप इस सेव बटन पे क्लिक करेंगे टेबल को सेव करने का विकल्प यहाँ पे देखा जाए, तो आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं टेबल का हमने यहाँ पे टेबल नेम दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड, और हमने ओके किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो प्राइमरी की आपसे पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पे इस टेबल के अंदर कोई भी प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया है। आपको बता दें ये टेबल बनाते समय आपको कोई ना कोई एक प्राइमरी की, किसी भी फील्ड को प्राइमरी की डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे यस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इसी में से किसी एक को प्राइमरी की डिफाइन करे जाए तो आप यहाँ जैसे मान लीजिए आपने यस किया जाए तो यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करने का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया। देख सकते हैं कि एक अलग से आपको यहाँ कॉलम ऐड कर दिया है आईडी जो इंटीजर टाइप आपको दिखा रहा है, ये आपका प्राइमरी की हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिक नंबर होता है जो आप अपने टेबल के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो सकता है कि नेम जैसे मैंने कहा कि ऐसा फील्ड जो आगे किसी भी फील्ड के अंदर डिफाइन नहीं किया गया हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का नाम सेम हो, हम इसको प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ भी या एडमिशन डेट भी हो सकता है कि एक ही डेट में कई लोगों का एडमिशन हुआ हो, या एड्रेस भी हो सकता है कि एक ही एड्रेस से कई स्टूडेंट्स आपके स्कूल या कॉलेज में आए हैं, तो हम इसको प्राइमरी की डिफाइन नहीं कर सकते ठीक है, तो ऐसा हम कोई नंबर या कॉलम हमको डिफाइन करना पड़ेगा जो यूनिक हो। ठीक है, रोल नंबर भी हो सकता है इशू आ जाए कोई तो हम एक अलग से कॉलम जोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं लेते हो, मान लीजिए आप इस कॉलम को डिलीट कर देते हो, मैं इस पर राइट बटन दबाता हूँ, डिलीट कर देता हूँ।
अगर इसमें से हम किसी एक को प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम रोल नंबर को लेना चाहते हैं प्राइमरी की, तो आप इसके ऊपर राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइमरी की का ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। मैंने कहा कि आपके टेबल के अंदर कोई ना कोई एक प्राइमरी की डिफाइन होना ही चाहिए। प्राइमरी की खासियत बता दें कि आप प्राइमरी की में जो है जो डाटा आप टेबल बनाओगे जो है, टेबल के अंदर आप कोई भी रिकॉर्ड्स है फाइंड कर सकोगे इस प्राइमरी की के द्वारा जो है। इसकी खासियत बता दें आपको जो कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते थे, और दूसरा कंडीशन है कि आप इसको डुप्लीकेट, यानी ये नेम डुप्लीकेट हो जाएगा, एडमिशन डेट डुप्लीकेट हो जाएगा, या कोई हो सकता है कि एक कॉलम जो है दूसरे कॉलम के साथ डुप्लीकेट हो जाए, लेकिन हमने कहा कि जो प्राइमरी की डिफाइन कर दिया गया है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी खाली नहीं छोड़ सकते आप उसको, और किसी रिकॉर्ड को आप यानी डुप्लीकेट नहीं कर सकते थे। ये प्राइमरी की है। अगर आप नेम को लेते हो, सपोज है मैं मान के चलता हूँ कि अगर हम नेम को जो है प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, तो इसको इसके ऊपर हम राइट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्राइमरी की देखेंगे। जैसे आप प्राइमरी की नेम को डिफाइन करेंगे, रोल नंबर से हटके ये नेम पे चला जाएगा। तो नेम को हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक नाम से हमारे कॉलेज के अंदर जो है कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो हमने रोल नंबर को जो है प्राइमरी की डिफाइन किया था। अब देखिए यहाँ पे आपको ये फील्ड प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया है। मैं इसको अब सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं यस करता हूँ। ठीक है, प्राइमरी की आपका यहाँ पे डिफाइन हो चुका है, प्राइमरी की हमने ले लिया है। फाइल को सेव करने के बाद यहाँ से फाइल को क्लोज कर दीजिएगा सर। आप देख सकते हैं कि टेबल जो है हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से यहाँ पे एक टेबल जो है बन गया है। अब ये भी टेबल जो है आपका एम्प्टी है, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप इसके ऊपर राइट बटन दबा के देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, कॉपी करने का, डिलीट करने का। आप यहाँ से टेबल को डिलीट कर सकते हो, आप इसको रीनेम कर सकते हो, फॉर्म विजार्ड का यूज़ कर सकते हो, और रिपोर्ट विजार्ड भी आप यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो टेबल के ऊपर से। यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, और एडिट करने जैसे विकल्प है। यहाँ पे आप अगर कोई फील्ड है गलत हो गया है, तो आप उसका मान लीजिए कि नेम गलत हो गया है या फील्ड टाइप गलत हो गया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आके बदल सकते हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ सही है। हमने कहा कि इसके ऊपर डबल क्लिक करें या राइट बटन दबा के आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जाए। देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो अभी आपने ओपन किया था। तो ये सब कुछ सही है, तो हम यहाँ से क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद हमने कहा राइट बटन दबा के आप ओपन करिएगा। ओपन करते ही जो है आपका टेबल जो है यहाँ ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। अब इसके अंदर जो है आपको कुछ रिकॉर्ड्स है फिड करने हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ डाला है रोल नंबर 1, नेम डाला है यहाँ पे। देख सकते हैं कि अगर ये कॉलम हेडिंग जो है, कॉलम का अगर विड्थ आपको कम है तो आप यहाँ से जो है इसको बढ़ा सकते हो जो। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि आपको एडमिशन डेट क्या है आपको देना पड़ेगा, तो मैंने कहा यहाँ पे 01/04/2021 हमने लिया। यहाँ एड्रेस में आपको जो एड्रेस दे देना है, जैसे हमने दिया भाटपार रानी। टैब दबाना है, टैब दबाते ही आपका जो है अगले रो के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर देना है। अब मान लीजिए आपने डाला पवन कुमार, और यहाँ आपने लिया जो है एड्रेस आपने लिया यहाँ पे जो है। अब देखिए अगर हम दोबारा जो है रोल नंबर को जो है यहाँ पे 2 फिट करते हैं, याद होगा हमने इसको प्राइमरी की डिफाइन किया था जो। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हमने डाला जो सुमन कुमारी, और यहाँ पे हमने डेट ऑफ आज का डेट या जिस डेट में एडमिशन है उस डेट को हमने ऐड किया जाए 01/06/2021 हमने डाला, और यहाँ पे हमने डाल दिया जाए। अब देखिए जैसे हम आगे टैब को प्रेस करेंगे जो यहाँ इरर एक मैसेज दे रहा है कि आपने जो है यहाँ जो रोल नंबर ऐड किया है, यहाँ देख सकते हैं कि ये रोल नंबर जो है जो आपने ऐड किया है, इसको आपने याद होगा प्राइमरी की डिफाइन किया था, जो मैंने आपको बताया था कि ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता और नहीं आप इसको खाली छोड़ सकते हो जाए। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ऑप्शन बता रहा है कि रोल नंबर जो है जो आप ऐड कर रहे हो ये डुप्लीकेट वैल्यू है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यानी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है क्योंकि आपने इसको प्राइमरी की डिफाइन किया था। तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई नंबर जो अलग देना ही पड़ेगा जो यूनिक होना चाहिए जो। अब देखिए हम अगले रो में आते हैं, और मैंने कहा कि हम इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए मैंने आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे हम कुछ अलग लेते हैं। जैसे हमने लिया अंकित कुमार, और हमने डेट यहाँ पे लिया जाए, जिसके लिए हमने एंट्री रिक्वायर्ड कर रखा है उसको भरना ही है, और प्राइमरी की को भी आपको ध्यान देना है कि प्राइमरी की आपको कैसे लेना है। तो हम यहाँ पे जो आज का डेट फिर से हम या जिस डेट का एडमिशन है हमने लिया जाए यहाँ पे 01/07/2021। यहाँ आगे बढ़े जाए और हमने लिया LU।
ठीक है। अब देखिए जैसे हम आगे वाले में जाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए जय मैं कह रहा है कि ये आपने खाली छोड़ रखा है, यानी रोल नंबर जो आपने टेबल के अंदर जो कॉलम बना रखा है इसको आपने नल या खाली छोड़ रखा है। तो ये भी खाली जो है किसी भी जो प्राइमरी की डिफाइन किया गया है उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो, ये भी ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पे नंबर देना है। चलिए हम एक और जो है आपको दिखा देते हैं, जो एंट्री हमने रिक्वायर कर रखा था उसको भी आपको यहाँ पे हमने 5 डाला है। मैंने अब की बार जो नेम को जो है खाली छोड़ा है। अब यहाँ पे हमने जो खाली छोड़ा है उसको भी आपको हम दिखा देते हैं कि क्या मैसेज आता है। तो हमने यहाँ पे लिया 01/10/2021 और हम आगे बढ़े जाए और यहाँ पे हमने डाला। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे जाए देखिए आप यहाँ पे जाए नेम का कॉलम जो चूँकि आपने रिक्वायर्ड कर रखा है एंट्री को है, इसको आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ बता रहा है कि जो आपने स्टूडेंट नेम लिया है आपने इसको जो है क्या कर रखा है, नन, आप इसको जो है खाली छोड़ रखे हो, नल छोड़ रखे हो, इसलिए जो है ये ऑप्शन आपको जो है आगे नहीं बढ़ने देगा और आपसे यहाँ पे जो है नेम डालना ही पड़ेगा, आपको नाम को इनपुट करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया जो है यहाँ पे। तो इस तरह से आपने जो है टेबल के अंदर जो है आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हो और यहाँ से आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे फाइल पे जाके क्लोज कर लेना है। मैंने कहा कि ये टेबल आपका रिकॉर्ड फिट हो गया है, रिकॉर्ड को हमने फिल कर दिया। अब इस पर डबल क्लिक करके आप टेबल को दोबारा देख सकते हो। यहाँ देखें जाए आपका ये ऑप्शन बना हुआ है, आप यहाँ से जाके नेक्स्ट 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 कर सकते हो और नया रिकॉर्ड ऐड करना हो तो आप यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करके जो है आप नए रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक और रिकॉर्ड ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया है। तो इस तरह से हम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, टेबल को बना सकते हैं और टेबल को बनाने के बाद जो है हम आगे चल के हम क्वेरीज पे जो है, फॉर्म पे और रिपोर्ट्स पे भी हम बात करेंगे जो है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।